इम्प्रेस न करती है मैंने तेरी बात सोनी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पवन त्यागी और मेरा YouTube चैनल है पवन त्यागी मंडल। दोस्तों, हम हिस्ट्री का लेक्चर 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशन और हिस्ट्री के बारे में जाना कि आखिरकार इतिहास है क्या। कुछ जो हमारे महान दार्शनिक रहे हैं, जो महान विद्वान रहे हैं, इतिहासकार हैं, उनके हमने कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर लिए कि इतिहास क्या है, नरेशन ऑफ फैक्ट्स वगैरह वगैरह के बारे में बात की। आप लेक्चर 1 देख सकते हैं। लेकिन आज बात करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि जनरली एसएससी वगैरह एग्जाम्स में आता है। बेसिक से बात करते हैं इतिहास के टाइप्स के बारे में, फिर डिटेल पूरी करते करते चलेंगे। वीडियो शॉर्ट रहेंगे, लेकिन पूरा कंसेप्ट पूरा रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है, अभी तक हमने ये जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास की डेफिनेशन के बारे में। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये जान लेता हूँ कि भाई इतिहास है, लेकिन इतिहास के टाइप के बारे में, क्योंकि इतिहास की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री की डेफिनेशन तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब इतिहास की टाइप्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जनरली इतिहास को दोस्तों 3 ही कालखंडों में डिवाइड किया गया है, मतलब 3 प्रकार में कि भाई एक तो होता है हमारा प्राचीन, एक मध्यकालीन और एक हमारा आधुनिक। ठीक है ना। एक तो हमारा क्या होता है प्राचीन, दोस्तों ये जनरली शुरू करना पड़ता है। और दूसरी बात करते हैं मध्यकालीन की, और तीसरा जो हमारा होता है आधुनिक या मॉडर्न। हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे। प्राचीन मींस एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, जो कि अब चल रहा है, आप जानते हैं। दोस्तों, अगर जो मैं इससे पहले ये तो हमने कर दिया कि भाई ये लगभग 26 लाख बीसी से लेकर लगभग 700 एडी तक की बात करेंगे। फिर मध्यकालीन में क्या करेंगे हम, 700 से लेके लगभग हम 1857 तक की बात करेंगे, रफली बता रहा हूँ आपको। और 1857 से जो हमारा विद्रोह हुआ, जो हमारा रिबेलियन हुआ 1857 का, उसके बाद से लेकर 1947 मतलब देश आजादी तक के बारे में हम आधुनिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। इम्पोर्टेंट तीनों ही अपने अपने में, अगर जो हम डिटेल बात करेंगे 1 बाय 1, लेकिन उससे पहले हम प्राचीन से शुरू करेंगे। और प्राचीन से भी पहले हम एक बात करेंगे कि भाई इतिहास को किन कालखंडों में, ये तो टाइप होगी भाई प्राचीन, पहला ये काल, लेकिन उससे पहले भी हिस्ट्री 3 तरह से होती है दोस्तों। क्या? एक होती है प्रोटो हिस्ट्री। क्या होती है? प्रोटो हिस्ट्री का मतलब प्राग इतिहास, हिंदी में भी लिख देता हूं, प्राग इतिहास। ठीक है, ये भी बताइए क्या होता है। दूसरा बात करूं, ये तो प्रोटो हिस्ट्री हो गया। ये बात करूं तो प्रोटो है ना, सॉरी दोस्तों, प्रोटो तो ये होगा, प्रोटो हिस्ट्री, ये होता है आग इतिहास। और तीसरा जो होता है वो हिस्ट्री लिखते हैं जनरली, इतिहास ही लिखते हैं। ये जनरली 3 तरह से होता है। इससे पता चलता है टाइम के बारे में और कालखंड के बारे में और उनके साक्ष्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो और फिर हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम सबसे पहले प्री हिस्ट्री माने तो प्राक इतिहास। क्या? प्राक इतिहास की बात। दोस्तों, प्राक इतिहास का जो टाइम माना जाता है वो टाइम माना जाता है 26 लाख बीसी से, बीसी के बारे में बताऊंगा क्या होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, से लेकर लगभग 6000 बीसी तक। 6000 मान लो या मान सकते हैं 3000 मान लीजिए, क्योंकि अभी प्राक इतिहास की बात कर रहा हूँ। 3000 बीसी तक ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, 26 लाख बीसी से 3000 बीसी तक का, ये प्राक इतिहास में है। अब आप कहेंगे प्राक इतिहास क्या होता है? दोस्तों, प्राक इतिहास उस कालखंड को कहते हैं कि इस कालखंड में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई लिखित
साक्ष्य नहीं है, इंग्लिश में बोले तो रिटन एविडेंस नहीं है। कोई भी हमारे पास इस कालखंड में रिटन एविडेंस या लिखित साक्ष्य नहीं पाया। दूसरी बात करते हैं, तो दोस्तों फिर पाया क्या गया, तभी तो पता चला कि भाई प्राक इतिहास है। तो दोस्तों इसमें हमें पत्थर के औजार आदि से हमें पता चलता है कि ये प्री हिस्ट्री का टाइम पीरियड था। ठीक है ना, इसके बारे में ये है। अगर बात करता हूं दोस्तों मैं प्रोटो हिस्ट्री की, या बोल सकते हैं उसे आग इतिहास। दोस्तों ये उस श्रेणी में रखा जाता है 3000 बीसी से 600 बीसी तक। 3000 बीसी से 600 बीसी तक के कालखंड में रखा जाता है। अब दोस्तों बात क्या आती है कि इसमें लिखित साक्ष्य नहीं थे, लेकिन पत्थर के औजार आदि थे जिनसे पता चला कि भाई ये। इसमें क्या था दोस्तों, इसमें लिखित साक्ष्य तो थे जो कि आज भी हैं। लिखित साक्ष्य मींस रिटन एविडेंस तो हैं, लेकिन उन्हें आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया, उनको पढ़ नहीं पाए। कारण क्योंकि वो जो लिपि है, वो जो इंस्क्रिप्शन है, वो पढ़ी नहीं गई। वो देखने में वो क्यों नहीं पढ़ी गई, क्योंकि उसके जो वर्ड हैं वो चौकोरमा है। हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे क्यों नहीं पढ़ पाए जब हम बात करेंगे। इसमें आप कहेंगे क्या, फिर जो हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब इसी के अंदर आते हैं, प्रोटो हिस्ट्री या आग इतिहास के अंदर। क्योंकि इसमें हमारे पास क्या होता है, लिखित साक्ष्य लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन कुछ संस्कृतियां हैं जो खुदाई करने के बाद या मतलब कुछ साक्ष्य मिलने के बाद पता चलता है कि हाँ कोई ऐसी सभ्यता रही थी, लेकिन वहां की अभी तक हम लिखित साक्ष्य नहीं पढ़ पाए। और तीसरा जो होता है दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ, तीसरा जो होता है हमारा हिस्ट्री हम शब्द करते हैं इतिहास। इसमें क्या होता है, हमारे पास रिटन एविडेंस भी है और हमारे पास इसमें औजार वगैरह भी हैं, इमारतें भी हैं। तो इस तरह से हम इस वाले को इतिहास, इसे समझना आसान है, इसे तो कोई भी पढ़ सकता है क्योंकि इसी बुक में जाएंगे, कुछ इमारतों से हमें पता चल रहा। लेकिन इस वाले साक्ष्य में हम पढ़ तो सकते नहीं कि उस समय क्या था, कैसी थी, क्या शिक्षा थी, लेकिन कुछ इन सभ्यताओं से हमने पता लगाया है, जो कि हम डिटेल भी करेंगे। और ये वाला जो होता है प्री हिस्ट्री, इसमें ना तो हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य है जिसका हम बात कर पाए, लेकिन पत्थरों के औजारों से हमने पता चलाया कि क्या है, कैसे है। दोस्तों अब आगे बात करते हैं। दोस्तों आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये 26 लाख से 3000 से मतलब ये उल्टा कैसे चल रहा है टाइम पीरियड। तो दोस्तों बात ये है कि जो ये बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। एक होता है एनो डोमिनी एडी। दोस्तों बात क्या होती है, जो हमारे जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म से जो पहली घटनाएं हैं उन्हें सदा उल्टा लिखा जाता था, और उनके जन्म के बाद मतलब उनकी मृत्यु के बाद सीधा लिखा जाने लगा। बस ये इसका लॉजिक है, सिंपल। उससे पहले टाइम पीरियड को हम उल्टा लिखते थे कि आप पढ़ोगे कि भाई बुद्ध का जन्म इतने में हुआ लेकिन मर तो वो वैसे गए, मतलब सपोज के किसी का जन्म 434 में हुआ, 434 बीसी में, और मरा वो 228 में। आप कहेंगे उल्टा कैसे चला, तो ये बिफोर क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट जो थे उनके जन्म से पहले वाली घटनाओं को उल्टे में लेते थे, लेकिन उनके बाद सीधे में लेने लगे, ये टाइम चलने लगा। अब बात करते हैं थोड़ी आगे दोस्तों। अब बात करते हैं हम पाषाण काल की। किसकी बात करते हैं, पाषाण काल की। पाषाण काल जिसे बोलते हैं स्टोन एज। पाषाण काल या स्टोन एज जो कि मैंने अभी बताया, ये कब कितने में काउंट होता है, ये काउंट होता है हमारा 26 लाख बीसी से 3000 बीसी तक। बीसी का फंडा बताया। और अब आपके माइंड में आएगा कि भाई कब तक उल्टा चला था, लगभग 500-600 बीसी तक, जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब तक ये बीसी का फंडा चलता है। दोस्तों पाषाण काल में सबसे पहले हम बात करेंगे 3 चीजों की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम
ह्यूमन इवोल्यूशन की दोस्तों। ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब मानव के उद्विकास की, मतलब मानव कैसे धरती पे बना, मतलब पहले क्या था। आप जानते हैं मानव नहीं, पहले बंदर, उससे पहले क्या, होमो इरेक्टस, ये सब पढ़ेंगे। मानव उद्विकास। तो इसमें बात करेंगे हम ह्यूमन इवोल्यूशन की, और इसमें बात करेंगे हम हिमकाल की। हिमकाल जो पढ़ा था, जिसमें मनुष्य को सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जहां से मनुष्य भी एक तरह से अपनी रफ्तार पे था। इसे आयरन एज भी बोल सकते हैं आप, आइस एज, हिमकाल तो आएगा। तीसरी बात करते हैं, ये हो गया ह्यूमन इवोल्यूशन, तीसरा हिमकाल। और तीसरे की बात करें पाषाण उपकरण की। पाषाण उपकरण का मतलब होता है दोस्तों, मतलब स्टोन एज के टूल्स के बारे में, इसके टूल्स वगैरह के बारे में हमें पता चलता है, क्योंकि यहाँ कोई लिखित साक्ष्य तो थे नहीं। मैंने अभी आपको पूरी हिस्ट्री में पूरा डिटेल कर चुका हूँ कि भाई 26 लाख से 3020 तक कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, लेकिन औजारों से ही पता चलता है। लेकिन इसमें ही मानव का विकास भी होता है, आइस एज हिमकाल भी पड़ता है, और टूल्स भी होते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें लगभग 1-2 वीडियो लगेगी। दोस्तों बात करते हैं हम मानव उद्विकास की, ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव उद्विकास या ह्यूमन इवोल्यूशन। इसमें क्या है दोस्तों, एक बात आती है, एक सीसी, कुछ टर्म यूज होंगे उसके बारे में पहले बता देता हूँ। सीसी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रैनिकल कैपेसिटी, या हिंदी में बोले तो कपाल धारिता, कपाल क्षमता भी बोल सकते हैं, या कपाल धारिता लिख देते हैं, कपाल धारिता। इसके हिसाब से हमें पता चला कि ह्यूमन में कितना इवोल्यूशन हुआ, कितना उसमें परिवर्तन आया, क्योंकि इसकी मात्रा बढ़ती गई, उससे हमको पता चलता गया कि भाई हाँ, इसमें कितनी क्रैनिकल कैपेसिटी बढ़ती गई। अच्छा दोस्तों, एक यहाँ होता है प्राइमेट्स बोलते हैं जिस जनरली, प्राइमेट एक वानर की प्रजाति मानते हैं। प्राइमेट जो प्राइमेट है, इसमें दोस्तों 2 कंडीशन बनी। क्या बनी? ये 26 लाख ईसा पूर्व की बात बता रहा हूं मैं आपको, 26 लाख बीसी की बात है ये, कि 26 लाख से भी पूर्व की एक प्राइमेट प्रजाति थी। उसमें से इस तरह से 2 कंडीशन बनती है। क्या? एक तरफ तो बनती है पैगोला फैमिली की, पैमोडा फैमिली, और इधर बनती है होमोनीड फैमिली। इस होमोनीड फैमिली में क्या होता है, इसमें तो होता गया मानव का उद्विकास। इधर तो मानव की शुरुआत होगी, मानव का विकास शुरू हो गया, और इधर जो है अपने गोरिल्ला वगैरह इस तरह के पशु पक्षी बनने शुरू हो गए। जैसे कि मैं बात लिखता हूँ चिंपैंजी, गोरिल्ला, इधर क्या चिंपैंजी, गोरिल्ला, इस तरह के। और इधर देखा जाए तो ह्यूमन हैबिल्स, ह्यूमन इरेक्टस, नीदरलैंड्स, होमो सैपियंस, लगभग 10,000 बीसी तक होमो सैपियंस की पूरा होमो सैपियंस बना। इसके बारे में एक पॉइंट डिटेल करने जा रहे हैं, लेकिन अभी मैंने बेसिक बताया। अब दोस्तों जब हम मानव उद्विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें बात करेंगे कि क्या क्या थ्योरी हैं। तो उन सब, अगर जो मैं बात करूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाने वाली है, लेकिन हम शॉर्ट चलेंगे, थोड़ा करते चलेंगे। इसीलिए नेक्स्ट वाली वीडियो में ह्यूमन इवोल्यूशन की पूरी डिटेल शॉर्ट पॉइंट में करेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में